सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। रामपाल सागर, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लैंड नंबर 16 कब्रिस्तान गेट। अच्छा, उस दिन 8 फरवरी के दिन क्या कुछ हुआ था, विस्तार से बताइए। जैसे हम यहाँ से दुकान बंद करके गए थे अपने घर पे पैर नहीं रखा था तो पुलिस वाली भाग के आ रही थी। एक तो खून लटपट में थी, खून में ऐसी, तो मैं एकदम भिड़ गया उन लड़कों से। 15-20 लड़के थे, हम दोनों के पीछे से भागे आ रहे, तेल फेंक रहे थे। मैंने कहा मैं भिड़ गया, ये मेरे लड़का बैठा था, ये भिड़ा उनसे। मैं क्या है ये सालो, मेरे पिताजी को मैं तेल डाल लो सालो। वो लोग भाग गए, वो एकदम पीछे को भागे, तो 16 नंबर को ऊपर को निकल गए सीधे है। उसके बाद उन्होंने वहाँ घपला करा ऊपर चौराहे पे जाके, वहाँ का अग्नि बग्नि जो भी लगाया, कुछ भी करा वहाँ से। और हम अपने घर में बैठ गए थे आराम से। फिर पुलिस आ गई थी बाद में, उनसे हमने कहा बहन जी आप अंदर को आ जाओ, मैडम घर में बैठ जाओ। वो नहीं बैठी। मैं कहा यहाँ से निकल, सब हिंदुओं का इलाका है, कोई डरने वाली नहीं, मोमडन नहीं है कोई यहाँ पे अभी। वो सीधी अपनी बेचारी उसी गली से बड़ी रोड को निकल के आ गई थी। उधर गांधीनगर में उन लड़कों ने, गांधीनगर के लड़कों ने रोक लिया था वहाँ पर, और उन्होंने पानी वानी पिला के उनका खून वून सफा करा, सब कुछ करा था। अच्छा, वो पत्थर वहाँ कहाँ से आए थे, आपको क्या लगा? हाँ, हमारे घर से बहुत दूर है साहब। हाँ, वो बहुत दूर है हमारे घर से। हमारा वो तो करीब 2 किलोमीटर पड़ता है हमारे घर से आगे। हाँ, तो वो इंदिरा नगर से भाग के आई थी ना मैडम, जो जितनी भी आई थी लेडीज़ जो आई थी, इंदिरा नगर से निकल के सीधी निकल के जान बचा के आई थी। तो हमने उनको रास्ता बताया था, बड़ी रोड निकलने का बिल्कुल। और ये सब हिंदुओं का इलाका है यहाँ पर, कोई वैसे मोमडन नहीं है यहाँ पर। बेचारी सही सलामत अपने घर पहुँच गई थी। अच्छा, आप यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे होंगे। मुझे यहाँ 60 साल हो गए बैठे हुए यहाँ। लेकिन जब हल्द्वानी को अगर हम इतिहास देखें पीछे, अगर कुछ सालों पहले जाए 15-20 साल, तो तब तो यहाँ पे ये समाज नहीं था मुसलमानों का। ये ज़्यादा बढ़ गया साहब यहाँ पर। ये कैसे ये आप बताओ मुझे, मैडम ने बढ़ाया था, मैडम ने बढ़ाया या मैडम ने बहुत छूट दी थी। कौन मैडम, कौन नाम बताइए? इंदिरा हृदय जी, इंदिरा हृदय जी, हाँ ये उन्होंने बढ़ाया था। मैं गलत नहीं बोलता हूँ। लगता है कि इंदिरा हृदय की गलती थी। गलती थी, उन्होंने पैसा लगाया हर जगह, उनका हर जगह मस्जिद बन रही है तो वहाँ भी पैसा दिया, और हिंदुओं का मंदिर बन गया तो वहाँ कुछ नहीं दिया, मदरसा बन गया वहाँ पैसा दिया, सब कुछ पैसा उन्होंने वहाँ दिया। कब्रिस्तान में लाइटें लग रही है तो पैसा दिया, रोड बन रही कब्रिस्तान के अंदर, तो रोड में रात को जन्नत दिखता, कब्रिस्तान मेरा घर है वहीं, पूरा जन्नत दिखता है वहाँ से। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी जो ऐसे विशेष समुदाय पे ही पैसा खर्च किया गया? ये तो वोटों की राजनीति है साहब। हाँ, वोटों की राजनीति थी साहब। ये क्या जो ये पथराव हुआ वो भी राजनीति थी? ये पत्र तो राजनीति नहीं थी, ये तो आपस में इन्होंने जो मदरसा छोड़ा, मस्जिद तोड़ी, ये उसकी राजनीति चल रही है साहब ये। अच्छा, आपके बेटे भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं 8 फरवरी के दिन आप कहाँ थे? मैं अपने पिताजी, मैं अकेला दुकान पे से अपने ऑफिस पे से आया गाड़ी चला के, तो मैंने ये देखा कि महिला रोती भी अपना हेलमेट पकड़ के खून निकल लिया था उनका, तो वो हमारी गली से गुजर रहे थे। तो उनके पीछे से काफ़ी मोमडन इंदिरा नगर से आ रहे थे, तो वो पेट्रोल फेंकते हुए आ रहे थे, तो हमने उसे अपनी गली में ही रोक दिया, 15-20 लड़कों को। बाकी हमने सिपाहियों को और महिलाओं को अंदर करके, मैंने आप लोग जो पानी आनी जो पीना है भैया हमें बचा लो, हमें बचा लो, तो हमने उन्हें अंदर करवा दिया। बाकी हमने मोमडनों को उधर को करवा दिया। अच्छा, बनभूलपुरा जो है, जो बनभूलपुरा है एरिया, वो आपके घर से कितनी दूर है? मैडम हमारे दूर से सिर्फ आधी मील दूर है। हाँ, बाकी हम बनभूलपुरा में ही आते हैं। अच्छा। हाँ जी। और उस दिन आपने क्या कुछ देखा? क्या हिंदुओं पे ही अटैक किया जा रहा था? क्योंकि जो वीडियो सामने आ रही है, तस्वीरें आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि हिंदुओं को ही टारगेट किया गया। नहीं मैडम, ये गलत बात है कि हिंदुओं को टारगेट करा गया। किसी मोमडन ने हिंदू को परेशान नहीं करा, लेकिन फिलहाल ये था कि बस जो खतरा हुआ वो पुलिस वालों पे हुआ। क्यों ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? पता नहीं, ये मदरसा जो तोड़ रहे थे ये लोग, इन्होंने मदरसे में बहुत जल्दी कर दी। ये तो हाईकोर्ट का आदेश था ना, आदेश दिया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था ना मैडम। आदेश दे दिया तो फिर वो तो जाएंगे। लेकिन उनको तो आदेश, उनको भी तो 2 दिन का टाइम दिया था कि खाली करने का, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पाया। वो ये केस तो सालों से चला हुआ आ रहा है। चल रहा आ रहा है मैडम, 2 साल से हम भी देख रहे हैं, कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी कर दी मैडम, थोड़ा ताड़ी में। 2 दिन का टाइम जब दिया था तो उन्हें 2 दिन का खाली करने का उनको कार्य दिया जाता, तो वो अपना खाली कर लेते, वो कर रहे थे खाली। तो आपको ये गलती नगर निगम की लगती है या फिर हाईकोर्ट की गलती? मैडम, ये यहाँ के प्रशासन की बहुत भारी गलती है, इन्होंने बहुत बड़ी पहल कर दी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने पहल नहीं करी, उन्होंने भी पहल करी और इन्होंने भी, दोनों तरफ से भसड़ फैली, लड़ाई हो गई, अपनी जान बचा के हमारे मोहल्ले में कदम रखे, तब इस कारण वो बचे बेचारे। बाकी हम इससे आगे नहीं जानते मैडम किसकी क्या जगह है, और जिसकी जगह है वो अभी पकड़े भी नहीं गए हैं बस।
लेकिन जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो तो पहले से नहीं रहते हुए आ रहे हैं। वहाँ पर रहते हुए नहीं आ रहे, वो तो बसेरा करा हुआ गया है मैडम, बब्बन के टाइम का बसेरा करा गया है जमीन हमारी कब्जा करी है वही तो हम छुड़ाने गए। मैडम। हाँ, वो अपनी वो छुड़ाने गए थे, वो उनको खाली करनी थी। इन्होंने जो मदरसे मस्जिदें जो बनाई हैं और सस्ती में 15-15 हज़ार में प्लॉटिंग करी है मैडम, ये इन्होंने नूरपुर, चांदपुर, जसपुर, काशीपुर से आकर के इन्होंने बाहर के लोग बसा दिए। ठीक है ना मैडम, कोई यहाँ का मोमडन ऐसा नहीं है, बाहर के मोमडन है जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। यहाँ का कोई मोमडन ऐसा नहीं है, बाहर के मोमडन है जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, जो यहाँ पे बसेरा करके रह रहे हैं। इन्होंने अपने चचेरे तहरे मवेरे खलेरे सब भैयों को बुला लिया है। सीएम का आदेश आपको सही लगा? बहुत अच्छा लगा, सीएम का आदेश हमें बहुत, हम मानते हैं। शूट एंड साइड का ऑर्डर निकला था, बहुत बढ़िया निकला और बहुत अच्छा निकला, बहुत बढ़िया निकला। और भी लोग हमारे सामने हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बात करेंगे सर? प्लीज़ आप आगे आइए और बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन चंद जोशी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं रामपुर रोड में रहते हैं। अच्छा, 8 फरवरी को जो कुछ भी हुआ हल्द्वानी में, क्या आप यहाँ पे मौजूद थे उस वक्त? क्या आपने वो घटना देखी? मैडम, मैं यहीं तो हल्द्वानी में तो रहता ही हूँ, रामपुर रोड में, लेकिन अब हमें वो हमारा ज़रा बाहर का इलाका इस तरफ को बनफुलपुरा की तरफ है ये। लेकिन ये घटना बड़ी ज़बरदस्त हुई है, उत्तराखंड में सबसे बड़ी घटना है ये। आज यूसीसी संविधान लागू होने के बाद हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी घटना है। ये घटना हमारे लिए सदा के लिए रहेगी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूसीसी जब लागू हुआ उसके बाद ये दंगा वगैरह सब कुछ हुआ, वो पहले से प्री प्लान था, यूसीसी के खिलाफ ये दंगा हुआ, क्या ये सच है? यूसीसी के साथ कोई दंगा नहीं है। ये जो प्लानिंग जो पहले बनी हुई थी, ये प्लानिंग जो थी मलिक के बगीचे में जो किया गया था, वो आदेश कोर्ट का था। कोर्ट का स्वीकार आदेश होने के कारण उसमें तभी उसके बाद उसमें कब्जा किया गया, लेकिन उसमें पथराव किया गया है। बहुत बड़ी भारी हुई, 750 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, जो अग्रसेन भवन में रामपुर रोड में रहते हैं। गलती किसकी थी? गलती सर अब ऐसा है कि मैडम, गलती जिन लोगों ने पथराव किया, जिन लोगों ने ऐसा किया तो उनकी गलती है ही, लेकिन अब प्रशासन की क्या गलती है? प्रशासन में अभी भी कमी है। क्या कमी आपको लगती है? देखिए, अगर ये इसका कुछ न कुछ तरीका तो पक्का लेना ही चाहिए, या तो इसका दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ के शांति नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये देवभूमि में हिंदू मुस्लिम कब से होने लगा, ऐसा क्या कारण है? ये जब इंदिरा गांधी ने इनको बिसाया था, क्योंकि हम तो छोटे बच्चे ही ठहरे, लेकिन ये इंदिरा गांधी ने इन लोगों को इंदिरा नगर पर बिठाया गया था। तो बैठाने के बाद इन्होंने सारी ज़मीनें यहाँ कब्जे की थी। तो इन कब्जे में भाई जो सरकारी भूमि है वो तो सरकार अपना लेगी, इसमें किसी का वो नहीं हो सकता है। ज़्यादा मैडम मैं भी नहीं जानता हूँ उतना। मैं भी वैसे काम क्या करते हैं आप? मैं शास्त्रीय ज्योतिष का काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैडम, गांधीनगर वालों ने इतना बचाया है सिपाहियों को, पुलिस वालों को मैडम, लेकिन किसी की हाँ, गांधीनगर वालों ने पुलिस वालों को और जो कांस्टेबल हैं सबसे ज़्यादा उनकी मदद है। जो आज जो प्रशासन बचा हुआ है, नहीं तो कोई ताकत नहीं थी कि उन्हें कोई बचा लेता। गांधीनगर की खूब चर्चा हो रही है, वाल्मीकि समाज की खूब चर्चा हो रही है। वाल्मीकि समाज है क्या? वाल्मीकि समाज एक ऐसा वो है सर, सब जो काम करते हैं वो उनके घर घर के सब पिट के आए हैं बेचारे, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि सिपाहियों को पीछे से आग लगाने आते हैं, उनके घर में बच्चे हैं, वो भी उनको आग लगा देते हैं अगर वो नहीं बोलते। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस घटना के बारे में? मैडम, सारी चीज़ तो ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हुआ गलती हो रखा है। ये गलती आपको किसकी लगती है? मोमडनी समाज की है। जिस चीज़ का हमें पता नहीं था, उन्होंने ऊपर पत्थर रख रखे हैं, या आशा रखा है, या बारूद रखा है, उस चीज़ का हमें पता नहीं था। अगर हमें इस चीज़ का प्रशासन को अभी हमारे पता होता तो कभी ऐसे वो नहीं करते वो। अगर गांधीनगर में होता ना, पूरा इलाका जल जाता सर। अगर गांधीनगर में होता ना तो पूरा इलाका जल जाता सर। अच्छा, इसमें सबसे अहम भूमिका जो बचाने की रही वो गांधीनगर सर है, मेन चीज गांधीनगर है सर। गांधीनगर। लेकिन क्या बनभूलपुरा में ऐसी चीजें पहले भी हुई है क्या? सर ऐसी कभी नहीं मैडम, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अचानक से कैसे हुआ, आपको क्या लगता है? अचानक क्या बताऊँ, मैं तो बाहर रहने वाला हूँ सर। मैडम, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ।
लखीमपुर खीरी के सर।